Hi, my dear students. You are most welcome at Hut School. Without wasting our time, let's begin. आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब ये स्पेसिफिक एंगल किसको बोलते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सबको आप स्पेसिफिक एंगल्स बोलते हैं। इसे हम और नाम से जान सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स भी बोल सकते हैं और इसे हम स्पेशल एंगल्स भी बोल सकते हैं। स्पेशल एंगल्स तो स्पेसिफिक एंगल बोलो इन सबको, या फिर स्टैंडर्ड एंगल बोलो इन सबको, या फिर स्पेशल एंगल बोलो। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। तो अब देखिए ये सारे एंगल कहाँ बनेंगे? तो किसी न किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी न किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बनेंगे। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम आपको पार्ट 1 में बताए थे, तो उसमें हमने बताया था कि इस एंगल के लिए या फिर इस एंगल के लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालते थे। ठीक है, तो इस एंगल को अगर हम थीटा लिखें तो इस थीटा के हिसाब से हम बताए थे आपको कि सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। और जो बाकी एक बच गया वो क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक है, और उस टाइम पे हमें लिखना होता था साइन थीटा का वैल्यू अगर, तो हम लिखते थे p/h। साइन थीटा p/h लिखते थे। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर निकालना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन सारे एंगल्स के लिए। अब यही थीटा जो है, ये थीटा यही कभी 0 डिग्री हो सकता है, कभी 30 डिग्री हो सकता है, कभी 45 डिग्री हो सकता है, कभी 60 डिग्री हो सकता है, और कभी 90 डिग्री हो सकता है। अब थीटा को हम अगर मान लें कि ये 30 डिग्री है सपोज, तो उस टाइम पे हमें साइन थीटा निकालना है। और थीटा कितना बोल रहा हूं मैं? 30 बोल रहा हूं। तो साइन थीटा निकालना है मतलब साइन 30 डिग्री निकालना है। ठीक है, अगर थीटा कितना हो जाए? 60 डिग्री, तो उस टाइम पे हमें साइन थीटा निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब ये हम कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। एक तो आसान सा तरीका है कि आपके बुक में टेबल दिया हुआ है कि साइन 30 कितना, साइन 60 कितना, ऐसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू इन सारे एंगल्स के लिए दिया हुआ है। एक तो आप रट ले सकते हैं, लेकिन मैं रटने को नहीं कहूँगा, क्योंकि कई बार रट तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं अगर एग्ज़ाम के टाइम पे, तो फिर हम क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसे आप आसानी से यूज़ करके इन एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम भी, अगर आपको याद नहीं है तो भी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ज़रा देखिएगा। अब सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे 0 डिग्री के लिए। तो देखिएगा, उसके लिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। इसका नाम है ABC। ठीक है, 90 के सामने वाला पता है हाइपोटेनस होता है, इसको थीटा मान लो। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है जिसको हम B से लिखते थे। ठीक है, तो अब देखिएगा, हमें अभी 0 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये एंगल जब थीटा होगा 0, तो उस टाइम पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस का क्या होगा? तभी तो हम निकाल सकते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू। जब तक परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस नहीं पता चले तो हम नहीं निकाल पाएंगे। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था। अब ये थीटा 0 कब हो जाएगा? देखो ना, अभी तो ये थीटा 0 नहीं है। 0 ये तब होगा जब हम इस हाइपोटेनस को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते करते धीरे धीरे इस हाइपोटेनस को बेस के ऊपर लाकर लेटा देंगे। तो जब ये हाइपोटेनस जैसे यहाँ से अगर यहाँ आ गया, सपोज यहाँ आ गया, तो उस टाइम पे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ये भी छोटा हो जाएगा। देखिएगा, एंगल जब यहाँ वाला छोटा होगा तो ये परपेंडिकुलर भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि थीटा धीरे धीरे जब कम होते 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 जब 0 हो जाएगा पूरी तरह से, तो उस टाइम पे परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर भी छोटा हो रहा है। हाइपोटेनस जैसे जैसे बेस के ऊपर आता जा रहा है इस तरह से, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? 0। और उस टाइम पे बेस और हाइपोटेनस का क्या होगा भाई? तो ऐसे तो हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, ये ऐसे आएगा तो कुछ इस तरह से होगा।
लेकिन हम ये जो पोर्शन निकला हुआ है बाहर की तरफ उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा हाइपोटेनस जनरली यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा। ठीक है, मतलब उस टाइम पे बेस और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बस आपको अगर ये पता हो कि थीटा जब 0 डिग्री होता है तो P 0 होता है और B और H इक्वल होता है, तो आप फिर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए साइन थीटा निकालना है यहाँ पे, और हमारा थीटा कितना है भाई, थीटा यहाँ पे हम कितना मान रहे हैं, 0 डिग्री ले रहे हैं, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H बताए थे पार्ट 1 में। P कितना है भाई, 0, और H तो 0 बाई कुछ भी कितना होता है, 0। अब ऐसे ही आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, मतलब कॉस 0 डिग्री निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया था पार्ट 1 में, B/H, और आपको पता है B और H तो सेम होता है, तो यहाँ से H को हटा के हम B ही लिख सकते हैं। B और H सेम है तो B/B कट गया, 1 आया, तो कॉस 0 कितना, 1। ऐसे ही निकालना है आपको टेन थीटा निकालना है, मतलब टेन 0 डिग्री निकालना है, और टेन का फॉर्मूला P/B बताए थे पार्ट 1 में। P/B मतलब 0 बाई B, और 0 बाई कुछ भी कितना होता है, 0 होता है। ऐसे ही आपको निकालना हो अगर कॉसेक थीटा मतलब कॉसेक 0 डिग्री, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, H/P होता है, H/P। तो H यहाँ पर H ही लिखेंगे, P कितना है, 0, और जब भी नीचे 0 आ जाए ना किसी फ्रैक्शन में तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड, उसको बता नहीं सकते कि कितना होगा, मतलब कॉसेक 0 H/0 हो जाएगा जो कि अनडिफाइंड। ठीक है, अब ऐसे ही आप निकाल सकते हैं सेक थीटा, मतलब सेक 0 डिग्री, ये क्या होता है, H/B होता है। तो आप देख रहे हैं कि H और B तो सेम है, तो H और नीचे भी H ही डाल सकते हैं, फिर सेम है, तो H कट के कितना आया, 1, तो सेक 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा मतलब यहाँ पे क्या निकालना है, कॉट 0 डिग्री, और जो क्या होता है B/P। ठीक है, अब B का B ही लिखिए, और P कितना है, 0, तो फिर से नीचे 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे 0 आता है तो आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या आएगा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे जब हमारा थीटा 30 डिग्री हो और 60 डिग्री हो, तब साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, और ऐसे ही सारे रेशियोज क्या होंगे। अब इसके लिए देखिए मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेता हूँ जिसका तीनों साइड कितना है, 2, 2 और 2। ठीक है, और आपको पता होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स कितने कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, सॉरी 60 डिग्री का होता है। अब आप कहेंगे कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए निकालते थे, तो यहाँ तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आपने ले लिया है। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल भी मिल जाएगा। यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो ये मान लेते हैं कि डी पे काट रहा है, इसका नाम ABC। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे ही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए, एक ABD, ये परपेंडिकुलर के लेफ्ट वाला राइट एंगल ट्रायंगल और इसके राइट में। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल गया। ठीक है, अब देखिए जैसे ही परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में काटते हैं। मतलब ये पूरा BC अगर 2 है तो ये 1 और 1 में काट देगा ये परपेंडिकुलर। कहने का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 1, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 1। ठीक है, और A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, आपको पता है कि ये टोटल एंगल 60 था। जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो इस 60 वाले एंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में काट देता है, 30 और 30 में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, एक यहाँ एक यहाँ, जिसमें 60 डिग्री 30 डिग्री दिख रहा है, और ये 2
अपना ए बी साइड है और बी डी कितना है 1 है, ठीक है। अब ज़रा देखिए कि यहाँ से अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अच्छा, अब अगर साइन थीटा में थीटा 30 डिग्री दिया हो और हमें निकालना हो साइन 30 डिग्री, तो हम इस फिगर का यूज़ करके निकाल सकते हैं। अब 30 डिग्री है यहाँ पर, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये बी डी, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, ये 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और 30 का निकाल रहे हैं तो 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। अब साइन थीटा पी बाय एच होता है, तो 30 के सामने वाला पी मतलब 1 और 90 के सामने वाला एच मतलब 2, तो साइन 30 कितना हो गया 1/2, ठीक है। अब अगर निकालना है कॉस थीटा, मतलब कि कॉस 30 डिग्री, अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाय एच। अब बी क्या है, तो थीटा के लिए बेस कौन हो जाएगा, ये देखिए थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है और इसके साथ वाला ये बेस हो जाएगा ए डी। आप कहोगे इसका वैल्यू तो पता नहीं है, आप देखो इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आपको बताए थे हम, ये 2 का स्क्वायर माइनस इस वाले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये हो गया √3, मतलब अपना ये जो ए डी है ये √3 हो गया, ठीक है। तो फिर बेस कितना हो गया √3 भाई एच कितना है भाई, तो 90 के सामने वाला देखो 2 √3/2 निकाल लिया, ठीक है। अब टेन थीटा निकालना है, मतलब आपको टेन 0 डिग्री निकालना है, सॉरी 0 नहीं 30 डिग्री निकालना है, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी होता है, ठीक है। 30 डिग्री के लिए पी कौन हो जाएगा, सामने वाला 1 और बी मतलब ये √3, 1/√3। तो इस तरह से आप अब इस तीनों साइड का यूज़ करके साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा या जो भी थीटा पूछे आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। ये तो 30 डिग्री का हो गया, ओके। अब 60 डिग्री के लिए निकालो, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या अपना है अभी साइन 60 डिग्री आप ले रहे हैं, तो इस वाले 60 के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला ये होता है पी बाय एच, तो 60 के सामने वाला क्या है ये √3, तो हमने क्या लिखा √3, और एच कितना है 90 के सामने वाला 2, √3/2। अब क्या निकालना है आपको कॉस थीटा, मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस का क्या होता है बी बाय एच, ठीक है। 60 के साथ वाला बेस होता है, तो ये बेस मतलब कितना हो गया 1, और हाइपोटेनस 90 के सामने वाला तो 1/2 कॉस 60, देख लिए। तो अब इसी तरह से आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकाल सकते हैं 30 और 60 के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू जब हमारा थीटा जो है वो कितना डिग्री होगा, तो 45 डिग्री। जब थीटा 45 डिग्री हो तो उस टाइम पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। अब आपको पता है कि अगर इसे थीटा लिया है और 45 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, मतलब ये थीटा कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो आप जरा बताइए कि ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा, तो जाहिर सी बात है ये भी 45 ही हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये 90 है, ये दोनों ऐड करके भी 90 ही आना चाहिए, क्योंकि तीनों एंगल ऐड करके कितना होता है 180 ट्रायंगल में, तो ये 45 तो ये भी 45 हो गया। अब आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल सेम होता है तो उसके अपोजिट साइड्स भी सेम हो जाते हैं, मतलब इस वाले 45 के अपोजिट में जो AB है और इस वाले 45 के अपोजिट में जो BC है वो इक्वल हो जाएगा, मतलब AB इक्वल टू BC, ठीक है। अब हम क्या करते हैं AB को 1 मान लो, BC को भी 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये AC कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट में रखना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और इस 1 का स्क्वायर भी 1, और ये कितना आ गया √2,
इसका मतलब ए बी कितना है हमारा 1 है, बी सी कितना है 1 है, तो ये क्या हो गया √2। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना लिया है 45, तो साइन 45 डिग्री फॉर्मूला क्या होता है P/H। 45 के लिए P कौन है थीटा के सामने वाला 1 और H कितना है √2, तो कितना आ गया 1/√2। साइन 45 कितना आ गया 1/√2। अब आपको कॉस थीटा निकालना है, मतलब क्या निकालना है तो कॉस 45 डिग्री निकालना है। ठीक है, तो ये होता है B/H। थीटा के लिए बेस कौन हो जाएगा ये 1 और H कितना हो जाएगा 90 के सामने वाला √2, तो cos 45 कितना हो गया 1/√2। ठीक है, ऐसे ही आप निकालना चाहते हैं tan थीटा, मतलब क्या निकालना चाहते हैं tan 45 डिग्री, जो क्या है P/B। 45 डिग्री के लिए P कौन होता है भाई, इसके लिए P 1 और बेस कितना ये साथ वाला, तो 1/1 मतलब कितना 10/45 कितना हो गया 1। ठीक है, तो ऐसे ही आप साइन कॉस tan निकालने के बाद कॉट सेक कॉसेक वो भी निकाल सकते हैं 45 डिग्री के लिए। ठीक है, अब कौन सा बच गया है भाई, तो 90 डिग्री वाला बच गया है। 90 डिग्री के लिए कैसे निकालेंगे, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे किसके लिए, जब हमारा थीटा कितना हो 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, इसका नाम है XYZ। ये हमने ले लिया थीटा। 90 के सामने वाला आपको पता है हाइपोटेनस होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है बेस। अब हमारा ये वाला जो थीटा है, ये थीटा 90 डिग्री जब हो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होगा। तो पहले तो ये थीटा 90 है नहीं फिलहाल, तो ये थीटा 90 होगा कब जरा देखिएगा। जैसे ये हाइपोटेनस है इस तरह से है, इस तरह से अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे रोटेट करता हूँ, तो थोड़ी देर के बाद ये हाइपोटेनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे थे, इस थीटा के लिए जो बेस है वो छोटा हो गया। ठीक है, ये थीटा भी जो है यहाँ पे ये थीटा बड़ा हो गया है, पहले वाले थीटा से ये बड़ा हो गया। तो ये थीटा ऐसे ही बड़ा होते होते जैसे ही हम यहाँ ले आएंगे एक बार, फिर से बेस क्या हो गया छोटा हो गया। तो ये जो हाइपोटेनस है ये क्लॉकवाइज रोटेट करते 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 जब हाइपोटेनस पूरा इस पे आके लेट जाएगा परपेंडिकुलर के ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर के ऊपर आ जाएगा, तो उस टाइम पे ये बेस घटते 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 कितना हो जाएगा 0। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा थीटा 90 डिग्री होता है तो उस टाइम पे बेस क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और आपको यहाँ पे पता है कि ये हाइपोटेनस धीरे धीरे आके परपेंडिकुलर पे लेट गया है, उस टाइम पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो थीटा जब 90 होता है तो बेस 0 हो जाता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सेम हो जाता है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सेम होता है, कितना होता है ये जानने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही निकल जाएगा। अब देखिए अगर हमें क्या निकालना है साइन थीटा निकालना है, इसका मतलब साइन 90 डिग्री निकालना है। क्या होता है साइन का फॉर्मूला P/H। P/H, P और H देखिए सेम है, तो H को हटा के हम यहाँ P लिख सकते हैं, P से P कट गया 1 है, मतलब साइन 90 कितना होता है 1। ठीक है, कॉस 90 डिग्री निकालना है, तो कॉस का क्या होता है B/H होता है। अब देखिए B कितना है 0, 0/H, और 0 कुछ भी कितना होता है 0, मतलब कॉस 90 कितना हो गया 0। tan 90 डिग्री ये क्या होता है P/B। ठीक है, तो P और B देखिए P तो ऊपर P ही रहेगा, B कितना है अपना 0, नीचे जब भी 0 आ जाए तो अनडिफाइंड। ठीक है, अब निकालने क्या cot 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा B/P। B/P, B कितना है 0, P कुछ भी हो चलेगा, 0/P, 0 कुछ भी होता है क्या 0, मतलब cot 90 डिग्री कितना 0। ठीक है, अब क्या निकालना है sec 90, ये क्या होता है H/B होता है, H/B, H/B, H और B कितना है अपना 0, नीचे जब भी 0 आए तो क्या होता है अनडिफाइंड।
ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हैं, cosec 90। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कैसे निकालते हैं 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि सर ये इतना लंबा प्रोसेस जो आपने अभी अभी बताया है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू को निकालने के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के लिए, जब सवाल आएंगे तो हमें क्या इतना बड़ा बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। देखिए, सवाल जब भी आएंगे इसमें से तो जनरली आपको उसमें थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा, ये तीनों एंगल होंगे बस। ठीक है, इसी के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना पड़ सकता है। वो भी अगर याद है तो आप आराम से लिख देंगे, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर वे में क्वेश्चन का तो वो आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, बार बार क्वेश्चन बनाते बनाते खुद ही वैल्यूज़ याद हो जाते हैं सारे, और कभी कभी कन्फ्यूज़न रह जाता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जिस फिगर का यूज़ करके हमने सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला था, आप उस फिगर को याद रख सकते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे 30 और 60 के लिए हमको एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल मिला था, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये कितना था अपना 1, ठीक है, ये कितना था √3 और ये कितना था 2। बस ये फिगर याद रहता है, यहाँ पे 60 बनता है अपना और यहाँ पे कितना बनता है 30। तो आप अगर एक ये फिगर याद रखते हैं, बस देख लीजिए, अगर ऐसे फिगर बनाएंगे तो ये क्लॉकवाइज जाएगा 1 2 √3 1 2 √3। ठीक है, तो 1 2 3 याद कर लीजिए, फिगर में आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हम 60 30 का वैल्यू निकाल सकते हैं सारा। अब जैसे देखिए, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि एक्सरसाइज 8.2 का है। ये पहला क्वेश्चन का फर्स्ट, जैसे साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए साइन 60, ये रहा 60, p/h होता है, तो 60 के सामने वाला ये p √3 और h 90 के सामने वाला, तो √3/2 हो गया, साइन 60 हमने डाल दिया। cos 30, तब देखिए cos 30 cos होता है b/h, तो 30 के लिए बेस कौन हो जाएगा, ये xy √3 और h क्या 90 के सामने वाला, तो √3/2 ही हो गया इसका भी वैल्यू। अब साइन 30 निकालना है, तो देखिए साइन क्या होता है p/h, तो 30 के सामने वाला p कौन हो गया, ये 1, ठीक है, और h क्या हो गया 90 के सामने वाला 2, मल्टीप्लाई कर दो। cos 60, तो उसका तो b/h होता है, 60 के लिए b कौन हो जाएगा, ये 1, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या 90 के सामने वाला 2। ठीक है, तो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, और प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 और 1 मल्टीप्लाई करने, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं ऐड करना है, 3 और 1 ऐड कीजिए 4, और ये 4 कितना है कट के 1। ठीक है, सॉल्व करके इस तरह से आ गया। कहने का मतलब यह है कि जब 30 और 60 वाला सवाल आएगा तो इस फिगर को आप याद रख सकते हैं और फिर इसका यूज़ करके अब 30 60 वाले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर 45 डिग्री वाला क्वेश्चन आ जाए तो उस टाइम पे आप कौन सा फिगर याद रखेंगे? तो 45 डिग्री के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, XYZ हम मान लेते हैं, ये 45 डिग्री जब होता है तो उस टाइम पे ये भी 45 डिग्री होता है, और इसलिए दोनों, इसके सामने वाला ये साइड, इसके सामने वाला ये साइड सेम होता है, और इसको हमने 1 और 1 लिया था तो ये कितना आ गया था, √2 आ गया था। ठीक है, अब आपको हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, ये वाला, सपोज साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई कॉस 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई कॉट 45 डिग्री निकालना है, कितना होगा साइन 45। अब देखिए p/h होता है, तो इस 45 को अगर आप सपोज कर रहे हैं तो p/h इसके सामने वाला p 1 और h होता है 90 के सामने वाला √2, तो साइन 45 1/√2। cos 45 निकालना है तो इस 45 के लिए बेस ये हो जाएगा 1
और √2 क्या हाइपोटेनस √2 प्लस tan 45 कितना 45 के लिए p/b, तो ये 45 के सामने वाला p, ये b हो जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई cot 45 निकालना है तो b/p ना 45 के लिए, ये हो गया बेस 1 और p ये, तो इस तरह से 1 × 1 करें 1 हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1/1, ठीक है। ये हो गया 1/2 प्लस 1/1 कितना होता है 1 × 1 मल्टीप्लाई कीजिए 1 × 1 प्लस 2 1 × 2/2 कितना हो गया 3/2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 45 डिग्री का आता है, तो इस तरह से आप इस फिगर को याद रख के क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री वाला सवाल ही पूछा जाता है आपको जनरली, तो उसमें आप बस ये एक फिगर याद रखें और 60 और 30 डिग्री के लिए आप ये वाला याद रखें। यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 30 था, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये √3, ये दोनों फिगर याद रख लो बस। अब इतना तो करना ही पड़ेगा और फिर आप सारे क्वेश्चंस बना लीजिए, वैल्यूज याद नहीं है तब भी, ठीक है। तो अब ये सब जानने के बाद अब अपने NCERT बुक से आप 8.2 एक्सरसाइज का सारा सवाल बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जब सवालों में 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री हो तो आप इन दोनों फिगर्स को याद रखे हुए हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला भी आता है, तो उसके लिए भी हमने आपको फिगर्स बताए थे, उसको याद रख के आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।